यूपीएससी PYQs के एनालिसिस के अनदर वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज़ में हम जो प्रीवियस प्रीलिम्स हुए हैं हम उनके सवालों को कैटेगरी वाइज देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो 2019 का प्रीलिम्स हुआ था हम उसके सवाल देखेंगे और कैटेगरी है टू स्टेटमेंट्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो देखते हैं। तो उसमें जो पहला सवाल था वो ये था कि विद रेफरेंस टू मुग़ल इंडिया डिफरेंसेस क्या हैं जागीरदार और ज़मींदार जो होते हैं उनके बीच में। फिर दो स्टेटमेंट दी हुई थी कि जागीरदार वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स in lieu of judicial and police duties, whereas zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection। और दूसरी स्टेटमेंट थी कि लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वर हेरिडिटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ ज़मींदार्स वर नॉट हेरिडिटरी। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं और इसका जो सही जवाब है वो डी होगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट में जो उल्टा है वो लिखा हुआ है, मतलब जो ज़मींदार के लिए लिखा है वो एक्चुअल में जागीरदार के लिए है। तो फिर अगर हम और देखें टू स्टेटमेंट वाले सवाल, तो फिर उसमें एक सवाल था स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर और उसमें दो स्टेटमेंट थी कि जो स्वदेशी मूवमेंट है उसने कंट्रीब्यूट किया जो रिवाइवल है इंडिजिनस आर्टिज़न क्राफ्ट्स का और इंडस्ट्रीज़ का। तो ये ठीक है। और फिर ये कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो ये भी ठीक है। जो ये NCE है ये 1906 में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे एस्टेब्लिश्ड होती है और ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है इसके अंदर इस तरह की एजुकेशन को इम्पार्ट करने की बात कही जाती है जो स्वदेशी मूवमेंट के अलाइनमेंट में होगी। और फिर तो इसका जवाब सी होगा, मतलब बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। और फिर अगर हम और देखें टू स्टेटमेंट टाइप सवाल, तो फिर उसमें अगेन दो स्टेटमेंट थी कि सेंट निम्बार्का वाज अ कंटेम्पररी ऑफ अकबर। तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जो सेंट निम्बार्का हैं वो तो 12th सेंचुरी में थे और अकबर तो काफ़ी बाद में आए। और फिर दूसरी स्टेटमेंट थी कि जो सेंट कबीर हैं वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहिंदी। ये भी एक्चुअल में कंटेम्पररी नहीं है, लेकिन जो शेख अहमद सिरहिंदी हैं इन्होंने अकबर का जो दीन इलाही रिलीजन था उसको इन्होंने अपोज़ किया। और अगर हम बात करें अकबर के कंटेम्पररी की तो उसमें तुलसीदास जो है ना वो उनके कंटेम्पररी में काउंट होंगे। तो इसका जवाब होता है डी, नाइदर 1 nor 2। दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी ठीक नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो उसमें अगेन दो स्टेटमेंट थी और ये था अमेंडमेंट के ऊपर। तो पहली स्टेटमेंट थी द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। और फिर दूसरी स्टेटमेंट थी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया struck down the 99th amendment to the Constitution of India as being violative of the independence of judiciary। तो ये ठीक है। तो इसका जवाब होगा बी, टू ओनली। और इसने 99th अमेंडमेंट ने जो NJAC होती है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन उसको स्ट्रक डाउन किया। और फिर अगर हम देखें टू स्टेटमेंट वाले सवाल, तो उसमें ये सवाल है कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट के अंदर ये उसके ऊपर है। और दो स्टेटमेंट ये थी कि द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। तो ये ठीक है। और फिर ये कि व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter।
तो जब कोई स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई रूल नहीं है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो वो लोकसभा के रूल को फॉलो करेगी। ये भी ठीक है। तो इसका जवाब है सी, बोथ 1 and 2। और फिर अगर हम और देखें 2 स्टेटमेंट वाले सवाल, तो उसमें 2 सवाल हैं ये। एक है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1986 का, उसके ऊपर कि ये जो एक्ट है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वो एम्पावर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज़ सॉट। तो ये अपसर्ड स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है। लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट है कि ले डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो ये ठीक है। तो इसका जवाब होगा 2 ओनली। और फिर दूसरा जो सवाल है 2 स्टेटमेंट वाला, वो भी रूल्स के ऊपर ही है कि एज़ पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018, if rules for fixed term employment are implemented, it becomes easier for the firms, companies to lay off workers, or no notice of termination of employment shall be necessary in the case of temporary workmen। ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। अब ये जो रूल्स हैं वो 2018 में इंट्रोड्यूस किए गए होंगे और ये पूछे गए हैं 2019 का जो प्रीलिम्स है उसमें। तो इसका जवाब है सी, बोथ 1 and 2। फिर 2 स्टेटमेंट्स में ये सवाल था कि मोस्ट ऑफ इंडियाज़ एक्सटर्नल डेट इज़ ओड बाय गवर्नमेंटल एंटिटीज़। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो है ना मोस्ट, वो है आपका कमर्शियल बोरोइंग्स, और फिर उसके बाद है NRI डिपॉजिट्स, और फिर है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। फिर दूसरी स्टेटमेंट थी कि ऑल ऑफ इंडियाज़ एक्सटर्नल डेट इज़ डिनोमिनेटेड इन US डॉलर्स। तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ऑल तो नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो US डॉलर में है। फिर उसके बाद है इंडियन रुपी, फिर है SDR, फिर है येन, और लास्ट में है यूरो। तो ये ऑल की वजह से दूसरी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो इसका जवाब होगा डी, नाइदर 1 nor 2। और फिर अगर हम और देखें ये 2 स्टेटमेंट वाले सवाल, तो उसमें एक ये सवाल था कि एज़ पर लॉ द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टिसिपेशन इज़ मैंडेटरी in the compensatory afforestation programs carried out under the Compensatory Afforestation Fund Act 2016। तो ये रॉन्ग है। तो इसका जवाब होगा A, 1 only। और फिर अगर हम और देखें 2 स्टेटमेंट वाले सवाल, तो फिर ये था कि विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ what are the differences between LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन एंड VoLTE वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हैं, और ये UPSC ब्लू रे, ब्लू डिस्क, DVD, इन सब के ऊपर प्रीवियस ईयर में उसने क्वेश्चन पूछे थे। तो ये उसी का कंटिन्यूएशन में ये पूछा है। अब फिर अभी इसकी रेलेवेंस उतनी नहीं है, क्योंकि अभी 5G जो है वो आ गया है। तो इसकी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं एक बार कि LTE इज़ कॉमनली मार्केटेड एज 3G एंड VoLTE इज़ कॉमनली मार्केटेड एज एडवांस्ड 3G। LTE इज़ डेटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड VoLTE इज़ वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी। ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका जवाब होगा डी, नाइदर 1 nor 2। और फिर अगर हम और देखें ये 2 स्टेटमेंट वाले सवाल, तो फिर उसमें ये था कि with reference to the Constitution of India, consider the following statements. No High Court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid। ये रॉन्ग है। हाई कोर्ट जो है वो कर सकता है। और फिर ये था कि an amendment to the Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India। ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। इसका जवाब भी डी, नाइदर 1 nor 2 होगा।
और फिर ये सवाल था कि परचेसिंग पावर पैरिटी ट्रिपल पी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रिपल पी डॉलर्स। इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ये ट्रिपल पी के ऊपर पहली स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसका जवाब होगा ए, 1 ओनली।